बच्चों ये है मिसलेनियस चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व होगा, वीडियो को पूरा वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें इसका वैल्यू बताना है, तो इसी को आपको नोट कर लेना है। तो किसका वैल्यू है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब बन, तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर लेना है बच्चों। तो अगर आइडेंटिटी नहीं याद है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होता है, तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और ये आपका प्लस करके 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी को आपको यहाँ यूज करना है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब आई का क्यूब हो जाएगा, राइट। साथ में बी क्यूब मतलब ए क्यूब, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके आगे 3a स्क्वायर बी, तो ये आपका 3a स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर कर देना है, और क्या करना है बी है यहाँ पर ए, प्लस करेंगे बच्चों 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 3a की जगह आई और बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, और क्या करें तो माइनस का 7a भी है, तो इसको आपको आगे माइनस करके लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, इसका आइडेंटिटी यूज किया है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आई का क्यूब, तो आई का क्यूब क्या होगा बच्चों, आई होगा। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं बच्चों। मैट्रिक्स के केस में भी ऐसा ही होता है। तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आई का क्यूब आई होगा। और ए का क्यूब, तो ए का क्यूब को आपको इस फॉर्म में लिखना बच्चों। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो ए स्क्वायर इंटू ए करें तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका 3i स्क्वायर, तो मैंने क्या कहा बच्चों कि आई स्क्वायर हो या आई क्यूब हो वो आई के इक्वल ही होता है, और साथ में ये आपको ए लिख देना है, ठीक है। आगे सॉल्व करें यहाँ पर, तो ये आपका 3i और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ए के इक्वल है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख देना है ए माइनस का 7a, और यहाँ पर साथ में मेंशन कर देना बच्चों कि सिंस यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, ए के, और ये बात क्या है ये हमें गिवन में दिया हुआ है, राइट। ताकि पता चल जाए कि ए स्क्वायर की जगह आपने ए कैसे यूज किया है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें। तो आई को तो आप कुछ करना नहीं है, ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, तो ए, तो यहाँ पर आपको ए लिखना है, और ये आपका ए हो गया, करेक्ट। अब 3i को देखना है बच्चों, तो 3 को तो आपको ऐसे लिखना है, और आई और ए का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ए आएगा। जिस तरीके से 1 का मल्टीप्लाई आप किसी एक्स वगैरह से करते हैं तो एक्स आता है, इसी तरीके से आई को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा बच्चों। ये मैट्रिक्स के केस में भी होता है, ठीक है, राइट। यहाँ पर देखें बच्चों, तो 3i है, तो 3 को तो ऐसे ही लिखना है, और आई मल्टीप्लाई ए, तो ये आपका हो जाएगा ए, और ये आपका माइनस का 7a। आगे सॉल्व करते रहेंगे बच्चों, तो ये आपका आई हो गया, साथ में ये आपका ए स्क्वायर हो गया बच्चों, तो ये ए स्क्वायर और 3a और 3a, तो ये आपका हो गया 6a माइनस का 7a। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो ये आपका आई और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ए के इक्वल है, तो आपको यहाँ लिख लेना है ए, और ये आपका 6a माइनस का 7a। फिर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, और ये बात हमें क्या दिया है, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें। तो ये आपका आई ए 6a और माइनस 7a, तो कितना होगा बच्चों, तो a और 6a, ये आपका 7a, और ये आपका माइनस का 7a, तो 7a माइनस 7a तो कैंसिल हो जाएगा, और ये और सिर्फ और ये आपका आई आ जाएगा। देखेंगे ऑप्शन में आई कहाँ है बच्चों, तो ये ऑप्शन सी में, ये आपका आई आ जाएगा। देखेंगे ऑप्शन में आई कहाँ है बच्चों, तो ये ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन में आपके लिए प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।